वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। आलमी अमन, सलामती, फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी ताल्लुक़ात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म आबो हवा की तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील करेंगे। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी, नई मुलाजमतें पैदा करने के लिए मददगार है। जामे तरक्की को फ़रोग़ और महंगाई में कमी के लिए मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात बहुत मुफीद रही। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए हाई कोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली। बानी PTI ने रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरखास्त वापस लेने की हिदायत की थी। कैटेगरी 4 का ताकतवर समंदरी तूफान हेलन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। बगुलों के बाइस हादसात में 2 अफराद हलाक। तूफान के बाइस 225 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तकरीबन 9 लाख घर बिजली से महरूम। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अलाबामा, कैरोलिना और वर्जीनिया में हंगामी हालत नाफिज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहलम, सरगोदा, गुजरात, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी में चकलाला के मकाम पर 124, बोकरा में 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मअतल। आज़ाद कश्मीर के इलाके जिला बाग, भिम्बर, समाहिनी और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। मालाकंड और गिरदोनवा में बारिश से खुनकी का एहसास बढ़ गया। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मानसेरा, नौशहरा समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी के इलाके PWD में स्टोर में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। 5वें फ्लोर से 25 अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाल लिया गया। तमाम अफराद स्टोर मुलाजमीन हैं। सिटी थाना स्वाबी में होने वाले धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। धमाके थाने के अंदर अचानक आग के शोले देखे जा सकते हैं। गुज़िश्ता रात हुए धमाके से 2 अफराद जाँ बहक, 15 पुलिस एहलकारों समेत 33 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म की बरतानवी हम मनसब सर कियर स्टार्मर से न्यूयॉर्क में मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सदर यूरोपीय कमीशन से मुलाकात में मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। बिल गेट्स से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, डिजिटाइजेशन और माली शमूलियत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी बैंकारों और पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के ओहदेदारान से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी कारोबार के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ बातचीत। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेरे गौर आए। पाकिस्तान में अमरीका की साबिक़ सफ़ीर एन पैटरसन ने कहा, मुलाकात मुफीद रही। बड़े कर्ज की कड़ी शराइत। NFC अवार्ड फार्मूले पर नज़रसानी। पंजाब हुकूमत के तर्ज पर बिजली कीमतों में रिलीफ ना देना। ज़राई शोबा, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर टैक्स नेट में लाने समेत IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। विफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात IMF खुद मॉनिटर करेगा। विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने खबरदार किया कि टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। बहुत सी मंडियों और रियल एस्टेट का काम रुक जाएगा। अब नॉन फाइलर की गुंजाइश नहीं रही। सबका डेटा आ गया है। लोगों की गाड़ियां, गैर मुल्की दौरे, आमदनी मैच करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और तनख्वाहदार तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम करने का वादा कर दिया। निजकारी कमीशन ने PI की बिडिंग की तारीख 1 महीना बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी। मुआहिदे के मुसविदे पर दस्तखत की नई तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर। निजकारी कमीशन की बिडिंग की पेश की रकम के लिए 28 अक्टूबर तक मोहलत। तौसी से PIA की निजकारी को धचका लगने का खदशा है। पुलिस स्टेशन स्वाबी के अंदर धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 15 पुलिस एहलकारों समेत 33 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक माल खाने में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वहां रखा बारूदी मवाद धमाके से फट गया। जख्मियों में एहलकार और कैदी भी शामिल हैं।
मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या ना दी जाएं। 8 नशिस्तों के बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। नई दरखास्त में कहा, अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तरमीम करके माजी से इत्तलाक किया गया है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी सवालिया निशान होगा। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा ना अदलिया के लिए अच्छा है और ना मुल्क के लिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि जजेस को चाहिए कि आपस में बैठकर मसाइल हल करें। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला आइन और कानून पर मबनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 187 का इख्तियार इस्तेमाल करके PTI को सीटें दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जस्टिस शाह, आपने हकायक जाने बगैर इल्जाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया आफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। जस्टिस आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। 20 सितंबर को कमेटी इजलास से मुताल्लिक जस्टिस याहिया आफरीदी से राबते की कोशिश की गई। उनकी अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीन से दरखास्त की तो उन्होंने लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुत्तला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 रोज बाद आपने लिखा कि आपके अल्टीमेटम पर अमल होने तक कमेटी में नहीं आएंगे। कल जस्टिस मंसूर आपकी मौजूदगी में जस्टिस याहिया से कमेटी में शिरकत का कहा। जस्टिस आफरीदी ने कहा वो जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने की 11 वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर के खत के जवाब में कहा कि जस्टिस मुनीब ने ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर इन 2 जजेस में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी की मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया आफरीदी पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्विदा तैयार करने का फैसला। सलमान अकरम राजा ने कहा, मौलाना ने हुकूमत की आइन पर शब खून मारने की कोशिश को नाकाम बनाया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, अगर मुआशरे के लिए बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत के साथ चल सकते हैं। इंसानी हुकूक कमीशन सिंध की टीम ने डॉक्टर शाहनवाज के वालिद और दीगर वुरसा के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कमीशन अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। डॉक्टर शाहनवाज के घर वालों के मुताबिक वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारा हौसला बढ़ाया है। हमारा खानदान दबाव में है लेकिन इसका सामना करेंगे। कराची के इलाके 3 तलवार पर ट्रैफिक पुलिस और जिलाई पुलिस अफसरान के दरमियान तलकलामी जिलाई पुलिस ऑफिसर के बेटे के चालान पर हुई। ट्रैफिक हुकाम का कहना है पुलिस अफसर के बेटे को गाड़ी की फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे होने पर रोका था। फ्रेयर थाने की हुदूद में पेश आए वाकये की तहकीकात जारी। और चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में पैंथर्स का मुकाबला किससे होगा, फैसला आज होगा। दूसरे एलिमिनेटर में लायंस और मार्कोर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। पहले एलिमिनेटर में लायंस ने स्टैलियंस को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।